आज गांधी जयंती के अवसर पर उपस्थित दिल्ली की मेयर साहिबा आदरणीय रजनी अप्पी जी, नेता सदन आदरणीय सुभाष आर्य जी, अस्थाई समिति के अध्यक्ष हमारे मित्र योगेंद्र चंदोलिया जी, श्रीमती लता गुप्ता जी, आदरणीय सुमन गुप्ता जी, सदन में विपक्ष के नेता आदरणीय जयकिशन शर्मा जी, दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर आदरणीय माथुर साहब, यहाँ पर आए हुए दिल्ली नगर निगम के सारे अधिकारीगण, सारे शिक्षक और शिक्षिकागण, प्यारे प्यारे बच्चों, मैं रजनी जी का और लता जी का बहुत आभारी हूँ कि आज के दिन आपने मुझे यहाँ आने का अवसर दिया है। ऐसे गांधी जयंती पर मुझे उत्तर प्रदेश में एक कार्यक्रम में जाना था, लेकिन मैंने उस कार्यक्रम को 2 बजे के बाद किया है, क्योंकि एमसीडी का कार्यक्रम हो और मुझे बुलावा मिले और मैं नहीं आऊँ, ये हो नहीं सकता, क्योंकि एमसीडी से मेरा बहुत नज़दीकी रिश्ता है। मेरी पत्नी एमसीडी में ही पढ़ाती रही हैं, मैं एमसीडी के स्कूल्स को देखता रहा हूँ, और मैं कमिश्नर साहब को कह रहा था कि अगर आप जैसा भवन बना रहे हैं, मैं ये मानता हूँ कि एमसीडी का लेवल और उनके शिक्षक और शिक्षिका का लेवल इतना ऊंचा है कि कल बड़े बड़े घर के लोग चाहेंगे कि उनके बच्चे एमसीडी में पढ़ें। ऐसा लेवल एमसीडी स्कूल का बन सकता। आज के दिन हम लोग महात्मा गांधी जी को याद करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए। सुभाष जी ने का सौभाग्य है कि उन्होंने महात्मा गांधी जी को देखा है। हम में से ज़्यादातर लोगों ने महात्मा गांधी जी को, जो मंच पर विराजमान है, उन्होंने देखा नहीं। हमने उनको सुना है, पढ़ा। मैं ये मानता हूँ कि पूरे दुनिया में महात्मा गांधी एक ही पैदा हुए थे, वैसा बनना, उनके कद तक पहुँचना आज के युग में संभव नहीं। कई बार जब हम महात्मा गांधी को पढ़ते हैं और सोचते हैं, कल्पना करते हैं, और आज की वर्तमान राजनीति को देखते, तो कई बार लगता है कि महात्मा जी का दिल कितना बड़ा था, उनमें कितनी क्षमता थी अपनी आलोचना को भी बर्दाश्त करने। आजकल तो आप सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे लोग, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो या राजनीति के बाहर हो, लेकिन सामाजिक क्षेत्र में उनकी छोटी सी आलोचना कर दें तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस देश का बंटवारा हुआ, गांधी जी नहीं चाहते थे कि इस देश का बंटवारा। गांधी जी इस देश को एक रखना चाहते थे। गांधी जी बड़े दिल, बड़े जिगर के आदमी थे। गांधी जी ने उस वक्त धारा के विपरीत चलकर भी, यानी करंट पर तो लाश भी बह जाती, भीड़ के साथ जब बाढ़ आती है तो बाढ़ में बड़े बड़े पुल बह जाते हैं, लेकिन असली तैराक वो होता है जो धारा और बाढ़ और करंट के खिलाफ तैरना जाने, उसी को तैराक माना जाता है। महात्मा गांधी धारा के विपरीत तैरने वाले महापुरुष थे।
मैं ये कह सकता हूँ, खासकर आज के युग में किसी व्यक्ति को अपने को गांधी पर चलने वाला अनुयायी तो कह सकते हैं, लेकिन कोई अपने आप को आज गांधी के सत्य के रास्ते पर 100% कोई व्यक्ति चल सकता है, ऐसी तस्वीर मुझे तो दिखती नहीं। मैं ये मानता हूँ हम गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर चल सकते हैं, लेकिन गांधी जी जितना उनके साथ अन्याय हुआ, जितना उन्होंने अन्याय बर्दाश्त किया, जितनी पेशेंस उन्होंने दिखाई, जो अहिंसा के रास्ते पर चले, जिन्होंने सर्व धर्म संभाव की बात कही, जिन्होंने दूसरे धर्म की इज्जत अपने धर्म से बढ़कर करना है, ये मन के अंदर और वचन के अंदर जिस बात को रखने का काम किया, आज वो संभव नहीं। मैं समझता हूँ कि गांधी जी जितने पुराने होंगे, गांधी जी को जितना इतिहास, ये जिस तरह समय की घड़ी बढ़ती जाएगी, गांधी जी का महत्व बढ़ता जाएगा। मैं तो ये जानता हूँ, कई बार हम लोग देखते हैं राजनीति में जो व्यक्ति काम करता है उसके ऊपर आज बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं, और संसद में तो गांधी जी की दी हुई आज़ादी है, उनके संघर्ष की वजह से आज ये देश है, लोकतंत्र है। और जब मैं ये देखता हूँ कि ये जो लोकतंत्र है ये गांधी जी की बहुत बड़ी देन है, उनके तपस्या का फल है। और हमारे जैसे लोग जो पार्लियामेंट के अंदर हैं, मैं कई बार देखता हूँ, आज भी मैं मानता हूँ कि बहुत से लोग होंगे जिनको समाज के लोग पसंद नहीं कर रहे होंगे, लेकिन आज भी मैं देखता हूँ समाज में बहुत सारे लोग हैं, उस संसद में भी दिखते हैं। वो कोई ज़रूरी नहीं है कि एक पार्टी के अंदर होंगे, हर पार्टी में अच्छे लोग दिखते हैं जो गांधी जी के रास्ते पर चलते हुए नजर आते हैं। और मैं ये मानता हूँ कि आज के दिन गांधी जी की ज़रूरत बढ़ी है, आज के दिन गांधी जी के विचारों पर चलने के लिए देश इकट्ठा है। और मैं समझता हूँ कि आज के दिन में अगर देश के युवाओं के लिए कोई आइडियल हो सकता है, कोई रोल मॉडल हो सकता है, तो वो महात्मा गांधी से बढ़कर और कोई दूसरा नहीं हो सकता। महात्मा जी की बात सिर्फ देश की सीमा में नहीं, मैं ये मानता हूँ कई बार आज के नौजवानों को, आज के बच्चों को महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, उनको महात्मा गांधी जी की तरह जीने की ज़रूरत है। और मैं यही मानता हूँ कि हिंदुस्तान में तो आजकल मीडिया का ज़माना है, इसमें अगर किसी फिल्म में भी कोई गांधी जी की प्रेरणा लेकर चर्चा हो जाए तो उस गांधी गिरी की चर्चा पूरे देश में हो जाती। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने आइडियल में गांधी जी को माना और गांधी जी को आदर्श माना, तब आज लगा कि इस देश के अंदर ही नहीं, देश की सीमा के बाहर भी आज गांधी जी का बताया हुआ रास्ता ही सच्चा रास्ता है, गांधी जी का बताया हुआ रास्ता सीधा रास्ता है। और ये देश गांधी जी की 1947 में जो उनका त्याग 47 तक रहा है, उनका जो त्याग आज़ादी के बाद रहा है, अगर इस देश में आज़ादी बचेगी वो भी गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर ही बचेगी। मैं एमसीडी को मुबारकबाद देता हूँ, यहाँ की मेयर साहिबा को, लता जी को, उनकी पूरी टीम को बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आपने जो कार्यक्रम किया है। ऐसे तो आज गांधी जयंती पर पूरे देश में कार्यक्रम हो रहे होंगे, लेकिन मैं समझता हूँ अगर कोई नंबर 1 कार्यक्रम पूरे देश में कहीं पर हो रहा होगा तो वो एमसीडी का ये कार्यक्रम है, जिसके अंदर में आपने छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग और सब लोगों को यहाँ पर बुलाने का काम किया है। जितनी भी आपकी तारीफ़ करूँ वो कम है। मैं फिर से मेयर साहिबा को बहुत मुबारकबाद देता हूँ। उनके नेतृत्व में दिल्ली चमक रही है, उनके नेतृत्व में दिल्ली तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रही है, और उनके नेतृत्व में आज यहाँ गांधी जयंती बहुत
बेहतरीन तरीके से इसका आपने आयोजन किया है। मैं दिल की गहराइयों से इसके लिए आपका फिर से शुक्रगुजार हूँ और फिर से आपका आभार व्यक्त करते हुए आपसे इजाज़त लेता हूँ। जय हिंद।